अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हाल ही में होने वाले एक वाक़ये के बारे में आपके लिए एक वीडियो जो आपके होश उड़ा देगी, आपके ईमान को झकझोर कर रख देगी। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब ने इस बार वो हरकत की है और वो काम को सर अंजाम दिया है जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल पर गहरी ठेस पहुंची है, उनके ईमान पर ठेस पहुंची है और यहाँ तक कि उम्मत मुस्लिमा इस बात से सख्त नाराज़ भी है। सऊदी अरब में काबा शरीफ की इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई कि जिसे सुनकर, जिसे देखकर पूरी मुस्लिम दुनिया में मच गया है तहलका। आखिर क्या किया है सऊदी अरब ने ऐसा, और काबे की बेहुरमती, काबे की बेअदबी उससे किस तरह से हुई है, यही हमारी वीडियो का आज का मौजू है। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरेबिया दुनिया का एक ऐसा देश जो मुसलमानों की हुक्मरानी की बात करता है, मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। और आज से अगर कुछ साल पहले जाएं तो अगर हमारे सामने भी कोई सऊदी अरेबिया का नाम लेता था कि जो हिस्टोरिकल तौर पर इस्लाम का एक मरकज रहा है, एक हेडक्वार्टर रहा है, यानी कि इस्लाम के लिए सऊदी अरब की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं पर खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए और यहीं से इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद हुआ कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। और दूसरी वजह यह भी थी कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि यहाँ का जो कानून है वो शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलता है, तो ये देश बहुत अच्छा है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अभी पिछले हफ्ते सऊदी अरब में कुछ ऐसा हुआ है, यानी सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कांड किया है कि जिसे सऊदी अरब की हिस्ट्री में सऊदी के लोग भी कभी सोच नहीं सकते थे और ना ही बाकी मुस्लिम देश या बाकी दुनिया ने कभी सऊदी अरब के बारे में ऐसा इमेजिनेशन भी किया होगा, यानी ख्याल और तस्वुर में भी कोई सोच नहीं सकता था। यही वजह है कि इसको लेकर पूरी दुनिया में हल्ला भी मचा हुआ है और आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलग अलग जगह पर ये सब देख रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जो कॉन्सर्ट देख रहे हैं ये कहीं और नहीं, ये जो आप देख रहे हैं किस तरह इसमें औरतें बेहुरमती के साथ नाच रही हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर नाच रही हैं कि जो इंसान के लिए देखना भी गुनाह है। तो दोस्तों, ये कहीं और का कॉन्सर्ट नहीं है बल्कि सऊदी अरेबिया के रियाद कॉन्सर्ट का ही हिस्सा है, यानी रियाद सीजन 2024 में ये सब कुछ हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में होने वाला ये कॉन्सर्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटर एंटरटेनिंग इवेंट है, जिसके अंदर कॉन्सर्ट, डांस शो और बहुत सारे फैशन शोज और इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें भला ऐसी कौन सी नई बात है। ये तो सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो एक लंबे वक्त से अपने इस्लामिक माहौल और शरिया लॉ को लेकर जाना जाता था, अब मोहम्मद बिन सलमान नामी उस शख्स ने वहाँ पर इतना ज्यादा बदलाव पैदा कर दिया है, इकोनॉमी को डाइवर्स करने के लिए, मुल्क की तरक्की के नाम पर मुल्क को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने 2030 के विजन को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया अपने आप को बहुत तेजी के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है। और इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया के जो पुराने कानून हैं, जो इस्लामिक लॉ के कानून हैं, उनके अंदर सऊदी गवर्नमेंट और मोहम्मद बिन सलमान खास करके बदलाव भी कर रहे हैं या फिर उन कानून को इतना इजी कर रहे हैं कि लोग उसे आसानी से तोड़ दें या फिर कानून ही खत्म कर दे रहा है। तो दोस्तों, ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ नया नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, रियाद कॉन्सर्ट 2024 में वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो इससे पहले ना कभी सऊदी अरेबिया में देखा गया, ना कोई इसके बारे में सोच सकता, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही बल्कि बाकी और मेनली वेस्टर्न मुल्कों में और उनकी मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है। अब सबसे पहले अगर मुस्लिम दुनिया के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो जैसे ही इस कॉन्सर्ट के, इस शोज के फोटोज, वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे तो लोग इस सब बात को लेकर ही भड़क गए कि इस वक्त जब ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है कि हम जानते हैं सऊदी अरेबिया के बिल्कुल पास ही में मौजूद गाजा यानी फिलिस्तीन के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इन सब हालात पर सऊदी अरेबिया जैसे एक बड़े मुस्लिम मुल्क की खामोशी उसके क्रिटिसिज्म की वजह बनी हुई है। तो ऐसे हालात में सऊदी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज तो कर ही रहा है लेकिन उसमें इतनी अय्याशी और इतनी बेहुरमती भी कर रहा है। दोस्तों, इसका दूसरा फैक्टर ये था कि ये उस सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा है जिसको बहुत ज्यादा पवित्र, पाक, मुकद्दस और इस्लाम का गढ़ माना जाता है। और दोस्तों, तीसरा फैक्टर ये है, तीसरी सबसे बड़ी और मेन वजह ये है कि जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना सऊदी के लोगों ने ऐसा पहले देखा था, वो है दरअसल ये सारे फोटोज और ये सारे नज़ारे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि इस चीज को लेकर इतना ज्यादा बवाल, इतनी ज्यादा हलचल क्यों मची हुई है।
आप भी जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताइएगा कि आपने भी पहली मर्तबा जब इन फोटोज या इन वीडियोस को देखा तो आप लोगों के दिमाग में इस क्यूब को लेकर क्या ख्याल आया। क्या आप लोगों को भी शॉर्ट ड्रेसेस में यानी अधनंगे कपड़ों में परफॉर्मेंस देती हुई इन लड़कियों के पीछे नजर आने वाला ये क्यूब या आकृति वाला एक जो मॉड्यूल बना हुआ है, क्या ये आपको हूबहू काबे की तरह नहीं लग रहा है? क्या वाकई ये काबे की बेहुरमती नहीं है? इसको लेकर नाज़रीन मोहतरम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतने ज़्यादा ट्वीट आने लगे कि खुद सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को सामने आकर इस बात पर सफाई देना पड़ी। सफाई में उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये कोई काबे का मॉड्यूल नहीं है, ये तो एक अलग ही मॉड्यूल है और ये कॉन्सर्ट का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये काबे का मॉड्यूल नहीं था, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो आखिर ये था क्या? लेकिन दोस्तों इसका जवाब तो खुद सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया के पास भी नहीं है। दोस्तों सऊदी क्राउन प्रिंस या फिर सऊदी हुकूमत के बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो मुस्लिम दुनिया से तो उन लोगों को इस तरह के ही रिस्पांस मिल रहे हैं और इन लोगों को उम्मीद भी यही हुई कि मुस्लिम दुनिया में क्या होगा, इसका बवाल ही होगा, इसका विरोध ही होगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम वो वेस्टर्न वर्ल्ड के जिसको लुभाने के लिए, जिसको आकर्षित अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया ये सब कुछ धांधली मचा रहा है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जिन लोगों को खुश करने के लिए ये सब कार अंजाम दे रही है या लंबे वक्त से उनको राजी करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उस वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से भी दोस्तों इन सारे कॉन्सर्ट पर, इन विजन पर बहुत गंदा रिस्पांस आया है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही रिस्पांस वेस्टर्न वर्ल्ड से भी सऊदी अरेबिया को मिला है। दरअसल दोस्तों हुआ यह है कि जब सऊदी अरेबिया बड़ी शिद्दत के साथ इन सारे शोज को होस्ट कर रहा था, बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया सऊदी अरेबिया को बुरी तरीके से घेर रहा था और घेरने की वजह कुछ और नहीं थी दोस्तों, बल्कि वही रिपोर्ट थी जो अभी कुछ ही दिन पहले बाहर निकल कर आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने सिर्फ साल 2024 जो अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है, इसमें तकरीबन 101 के करीब लोगों को मौत की सजा दी है, जो साल 2022 और 2023 के 34 नंबर थे कि जो टोटल 68 से भी ज्यादा बैठता है। अब दोस्तों वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में जहां फांसी की सजा ही खत्म हो चुकी है, वो पहले भी सऊदी अरेबिया को इस बात के लिए घेरता आया है कि उसको भी मौत की सजा खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मौत की सजा खत्म कर देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि 100 से ज्यादा भी लोगों को एक साल के अंदर ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसमें भी दोस्तों ये बात भी सामने आ रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रही है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरेबिया के ऊपर ये इल्जाम भी लगा रही है कि ये जो मरने वाले हैं 101 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, इनमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने किसी क्राइम की वजह से सजा पाई है, यानी बेगुनाह लोगों को भी इन्होंने फांसी देकर या मौत के घाट उतार दिया है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ऐसे लोग मरने वाले इसमें ज्यादा हैं जिन्हें पॉलिटिक्स के तहत निशाना बनाया गया है, यानी इसमें कुछ लोग साफ साफ लफ्जों में ऐसे भी थे जो सऊदी अरेबिया के शाही खानदान को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए भी उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन दोस्तों जो रियाद कॉन्सर्ट सऊदी अरेबिया ने किया है उसने तो पूरे मुसलमानों का दिल दुखाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरे काम हर बुरे अमाल से बचाए और सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।